Hello, my dear children. Our today's lesson is about Gautam Buddha. Gautam Buddha was one of the greatest men the world has known. गौतम बुद्ध दुनिया के महान उन पुरुषों में से थे, ये सभी पूरी दुनिया जानती है. He was a reformer too. वो एक सुधारक भी थे. He was kind to men and animals. वो मनुष्य के और जानवरों के प्रति बहुत दयालु थे. Anyone who saw him at once became his follower. जो भी उन्हें एक बार देखता था वो उनका फॉलोअर बन जाता था या उनकी बात मानने लगता था. किंग्स एंड कॉमन पीपल ऑनर्ड हिम. सभी राजा महाराजा और सभी आम आदमी उनका बहुत सम्मान करते थे. गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न एट प्रिंस सिद्धार्थ एट कपिल वस्तु. गौतम बुद्धा ने राजकुमार सिद्धार्थ की तरह कपिलवस्तु में जन्म लिया. एट हिज बर्थ एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्टेड दैट ही वुड ईदर बी अ ग्रेट एम्परर और अ ग्रेट एस्थेटिक. उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने यह अनुमान लगाया कि या तो वो एक बहुत महान राजा बनेंगे या फिर तपस्वी बनेंगे. सिद्धार्थ वॉज अ काइंड यंग मैन. सिद्धार्थ एक बहुत ही दयालु युवा व्यक्ति थे. ही थॉट द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ पेन. उन्होंने सोचा कि ये दुनिया दर्द से भरी हुई है. ही लुक्ड फॉर अ वे ऑफ रिमूविंग द सफरिंग्स ऑफ पीपल. उन्होंने रास्ते खोजे लोगों के दुखों को दूर करने के लिए. ही लेफ्ट हिज होम व्हेन ही वाज 29 years old and became a wandering monk. उन्होंने अपना घर छोड़ दिया जब वो केवल 29 साल के थे और एक भिक्षु बन गए, संत बन गए, इधर उधर जाने वाले. रीड एंड एंजॉय. पढ़ें और उसका आनंद लें. सम टाइम्स आफ्टर लिविंग होम प्रिंस सिद्धार्थ रीच्ड राजगिरा, द कैपिटल ऑफ द ग्रेट किंग ऑफ मेघात. घर छोड़ने के कुछ समय बाद राजकुमार सिद्धार्थ पहुंचे राजगृह, जो कि कैपिटल था मगध का. ही वॉज नाउ लिविंग एज अ वंडरिंग एस्थेटिक. वो अब जी रहे थे एक तपस्वी की तरह जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे. ही हैड कट ऑफ हिज ब्यूटिफुल कर्ली लॉक्स. उन्होंने अपने प्यारे प्यारे कर्ली बाल काट दिए थे. एंड गिवन अवे हिज गॉर्जियस सिल्कन रॉब्स एंड प्रेशियस ज्वेल्स. और अपने सारे कीमती सिल्क के कपड़े और हीरे जवाहरात सब छोड़ दिया था, जेवर भी त्याग दिए थे. ही वॉज ड्रेस्ड इन ऑर्डिनरी सेफ्रॉन रॉब्स वॉर्न बाय दोज हु हैड रिनाउंस्ड द वर्ल्ड. उन्होंने केवल वो साधारण से भगवा रंग के कपड़े पहने हुए थे जो वो लोग पहनते हैं जिन्होंने संसार को त्याग दिया है. इवन एज अ मॉन्क, बल्कि तपस्वी की तरह सिद्धार्थ लुक्ड इम्प्रेसिव. तब भी वो बहुत प्रभावी दिख रहे थे. ही वॉज एक्सट्रीमली हैंडसम एंड हिज फेस एंड बॉडी सीम टू शाइन विद अ गोल्डन ग्लो. वो बहुत ही सुंदर दिख रहे थे और उनका चेहरा और उनका शरीर पर एक चमकीला सा तेज था. ही वॉज टॉल एंड वेल बिल्ट. वो बहुत लंबे थे और उनका शरीर भी बहुत चुस्त था. हिज वॉइस वॉज डीप एंड पावरफुल येट स्वीट एंड प्लेजेंट. उनकी जो आवाज़ थी बहुत गहरी और शक्ति वाली थी और उसके साथ साथ ही बहुत प्यारी और बहुत अच्छी भी थी. द लुक ऑन हिज फेस वॉज सिरन एंड डिग्निफाइड. उनके चेहरे पर एक बहुत ही शांति थी और तेज था. ही हैड अ स्मॉल ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स विद हिम. उनके साथ उनके बहुत सारे छोटे से ग्रुप था, समूह था, जिसमें उनके फॉलोअर्स उनका अनुसरण करने वाले रहते थे. ही यूज्ड टू बेग फॉर हिज फूड. उन्हें अपना खाना मांगना पड़ता था. ही हेल्ड अ बोल इन हिज हैंड एंड स्टूड इन फ्रंट ऑफ अ हाउस विद हिज आर्म आउटस्ट्रेच्ड. वो उस कटोरे को लेकर खड़े हो गए एक घर के सामने और अपनी बाहें फैलाकर. ही डिड नॉट आस्क फॉर फूड. उन्होंने खाना मांगा नहीं, बट वेटेड फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड मूव्ड ऑन टू अनदर हाउस. बट कुछ समय इंतजार करा और दूसरे घर की तरफ बढ़ गए. ईच डे ही एक्सेप्टेड फूड फ्रॉम ओनली वन हाउस होल्ड. एक दिन में वो एक ही घर से खाना लेते थे. Everyone who saw him was struck by his magnificence. जिसने भी उन्हें देखा वो उनके तेज से बहुत प्रभावित हो गया. People followed him just to have a longer look at him or hear him speak. लोग उनका पीछा करते थे, उनके साथ चलते थे सिर्फ उनको देखने के लिए लंबे समय तक या फिर उनकी आवाज़ सुनने के लिए. They spoke to each other about him and urged everyone to meet him, for he did not seem an ordinary monk. वो एक दूसरे से उनके बारे में बात करते थे तो और एक दूसरे से कहते थे कि उनसे मिलिए, क्योंकि वो कोई साधारण तपस्वी नहीं दिखते थे. दे केप्ट अ रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस एज दे डिड नॉट विश टू अनॉय हिम. वो एक उनसे दूरी भी बनाकर रखते थे क्योंकि वो उनको गुस्सा नहीं दिलाना चाहते थे. सम सोल्जर्स ऑफ द किंग सॉ हिम एंड वेंट टू द पैलेस टू टेल द किंग अबाउट दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन. राजा के कुछ सैनिकों ने भी उन्हें देखा और महल में जाकर राजा को बताया उस अद्भुत इंसान के बारे में. दे सेड, उन्होंने कहा, ओ किंग, देयर इज अ मॉन्क
न्यूली अराइव्ड इन द सिटी। हमारे शहर में एक तपस्वी आए हैं, हु इज़ नो ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, जो एक साधारण मनुष्य नहीं है। ही सीम्स टू बी डिवाइन, वो दैवीय हैं। सच इज़ द ग्लो ऑन हिज फेस एंड बॉडी, उनके शरीर पर और उनके चेहरे पर एक दैवीय तेज है। वी कैन नॉट से इफ ही इज अ गॉड और मैन, हम कह नहीं सकते कि वो मनुष्य हैं या भगवान हैं। ही इज श्योरली अ ग्रेट बीइंग, बट वो बहुत महान हस्ती हैं। किंग बिम्बिसारा वॉज इंटरेस्टेड, राजा को इसमें बहुत इंटरेस्ट आया। ही डिसाइडेड टू लुक हिमसेल्फ, उन्होंने सोचा मैं खुद ही देखता हूँ। ही वेंट टू द रूफ ऑफ द पैलेस, ही सॉ द यंग एस्थेटिक एंड हिज मार्वलस लुक, उन्होंने जाकर देखा उस महल की छत से और उन्होंने उस तपस्वी के युवा तपस्वी को देखा और उसके ही लुक को देखा, उसके तेज को देखा। ही टोल्ड हिज सोल्जर्स, उन्होंने अपने सैनिकों को कहा, फॉलो हिम एंड फाइंड आउट मोर अबाउट हिम, उनके पीछे जाओ और उनके बारे में और पता लगाओ। इफ ही इज नॉट अ मैन, यदि वो मनुष्य नहीं है, ही विल वैनिश एज सून एज ही लीव्स द सिटी, तो वो गायब हो जाएंगे जैसे ही वो शहर से बाहर जाएंगे। इफ ही इज अ गॉड, यदि वो भगवान है, ही विल वैनिश बाय वे ऑफ एयर, तो वो हवा के रास्ते गायब हो जाएंगे। इफ ही इज अ ह्यूमन बीइंग, और यदि वो मनुष्य हैं, ही विल ईट द फूड दैट इज गिवन टू हिम, तो वह भोजन खा लेंगे जो कि उनको दिया गया है। सिद्धार्था वेंट टू द रिवर एंड हैड अ बाथ, सिद्धार्था नदी के पास पहुंचे, उन्होंने नहाने लगे। देन ही क्लाइम्ड अ हिल एंड एट हिज फूड सिटिंग ऑन अ रॉक आउटसाइड हिज केव, फिर उन्होंने एक हिल को क्लाइम करके, यानी कि एक पहाड़ को पार करके अपना खाना खाया एक पत्थर पर बैठकर गुफा के पास। द सोल्जर्स रिपोर्टेड दिस टू किंग बिम्बिसारा, जो सैनिक थे उन्होंने ये बात राजा को बताई। ही डिसाइडेड टू मीट हिम, उन्होंने निर्णय लिया उनसे मिलने का। सिद्धार्था वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री व्हेन बिम्बिसारा रीच्ड, सिद्धार्था एक पेड़ के नीचे बैठे थे जब वो राजा वहां पहुंचे। ही सैल्यूटेड द यंग एसेटिक एंड सेड, उन्होंने प्रणाम करा उस तपस्वी को और कहा, यू आर श्योरली अ मैन ऑफ हाई बर्थ, तुम बिल्कुल एक मनुष्य हो, बहुत ऊंची जगह तुमने जन्म लिया है। द हार्श लाइफ ऑफ एन एस्थेटिक इज नॉट फॉर यू, और ये जो कठिन जीवन है एक तपस्वी का, ये आपके लिए नहीं है। आई शैल गिव यू अ हाई ऑफिस इन माई कोर्ट, मैं आपको अपने महल में एक बहुत बड़ा पद दे सकता हूँ। यू कैन बी माई मिनिस्टर एंड एडवाइज मी, आप मेरे मंत्री बन सकते हो और मुझे सलाह दे सकते हो। सिद्धार्था स्माइल्ड एंड सेड, उन्होंने मुस्कुराए और बोले, यू आर ग्रेशियस ओ किंग, आप बहुत ग्रेशियस हो, आप में बहुत तेज है। बट आई डू नॉट डिजायर एनी हाई ऑफिस, आई हैव रिनाउंस द वर्ल्ड, बट मुझे कोई ऊंचा पद नहीं चाहिए, मैं दुनिया त्याग चुका हूँ। यू आर सो वाइज, आप बहुत समझदार हैं। माई हार्ट इज फिल्ड विद लव एंड रिस्पेक्ट फॉर यू, मेरा दिल आपके लिए प्यार और इज्जत से भर गया है। नोबल सर, आई एम विलिंग टू शेयर माई थ्रोन विद यू, मैं आपके साथ अपनी राजगद्दी देना चाहता हूँ। यू विल बी द को रूलर ऑफ मगध विद मी, आप मेरे साथ मगध पर राज कर सकते हैं। किंग बिम्बिसारा सेड, ये बोला राजा ने उन्हें। सिद्धार्थ लाफ्ड आउट अलाउड, सिद्धार्थ जोर से हंसे। ही सेड इन हिज डीप वॉइस, उन्होंने अपनी गहरी आवाज में कहा, इफ आई हैड डिजायर्ड अ थ्रोन, अगर मुझे राजगद्दी चाहिए होती, आई वुड नॉट हैव लेफ्ट माई ओन किंगडम, तो मैं अपना राजकाज नहीं छोड़ता। आई एम सिद्धार्था सन ऑफ शकै सिंह, शुद्धोधना ऑफ कपिल वस्तु, मैं सिद्धार्था हूँ शकै सिंह का पुत्र जो कि शुद्धोधना है कपिल वस्तु के। वाई डिड यू लीव होम नोबल सर, पर आपने घर क्यों छोड़ा? किंग बिम्बिसारा आस, राजा ने उनसे पूछा। द वर्ड इज नथिंग बट माइजरी, एवरी क्रीचर इज अनहैप्पी, वट एवर हैप्पीनेस इज देयर डज नॉट लास्ट, यह दुनिया कुछ भी नहीं है, हर प्राणी दुखी है, जो भी खुशी है वो आखिरी समय तक नहीं रहती। आई एम सीकिंग अ पाथ विच विल फ्री मैन टू देयर माइजरी, आई एम सीकिंग एनलाइटमेंट, मैं ऐसा रास्ता ढूंढ रहा हूँ जो इंसान को इस चीज़ से बचाए, मैं ऐसा ज्ञान ढूंढ रहा हूँ। योर वर्ड्स योर मैनर्स इंस्पायर्स ग्रेट फेथ इन मी, तुम्हारे शब्द, आपके ये विचार मेरे को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं, मेरे अंदर बहुत विश्वास ला रहे हैं। प्रॉमिस मी सर दैट व्हेन यू हैव फाउंड एनलाइटमेंट, कि जब आपको ज्ञान मिलेगा, यू विल कम टू माई किंगडम एंड एनलाइटन माई मी एंड माई पीपल, तो आप मेरे राज्य में आएंगे और मेरे लोगों को और मुझे भी वो ज्ञान देंगे। राजा ने रिक्वेस्ट करी। सिद्धार्था स्माइल्ड इज ग्लोरियस स्माइल एंड प्रॉमिस, सिद्धार्था ने बहुत ही ग्लोरी के साथ मुस्कुराहट दिखाई और वादा करा। ही रिमेन्ड इन राजगिरा फॉर सम मोर डेज मेडिटेटिंग, उन्होंने राजगिरा में कुछ और दिन मेडिटेशन करा। देन ही लेफ्ट टू बिकम द डिसिपल ऑफ अलारा कालम, अ फेमस टीचर, फिर वो उसके बाद शिष्य बन गए अलारा कालम के, जो कि एक बहुत ही प्रख्यात
शिक्षक थे। ही लर्न एवरीथिंग दैट इज टीचर हैड टू टीच हिम बट वॉज नॉट सेटिस्फाइड। उन्होंने सब कुछ सीखा जो उनके टीचर ने उन्हें सिखाया, बट वो संतुष्ट नहीं थे। ही वेंट टू अदर टीचर्स, वो और शिक्षकों के पास गए। They were all very impressed with his calm, dignified behavior and extraordinary ability to learn. वो सभी शिक्षक उनसे बहुत अधिक प्रभावित हुए, उनकी बुद्धि को देखकर, उनके बिहेवियर को देखकर, उनके जो कामनेस थी, उनके अंदर जो शांति थी उसको देखकर। They usually wanted to make him the chief of their sector, but Siddhartha did not wish to be tied down. वो उसको बनाना चाहते थे अपने सेक्टर का हेड, बट सिद्धार्था बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे, इस चीज़ के लिए नहीं झुकना चाहते थे। He withdrew into deep forest and lived a life of great austerity. वो जंगलों में चले गए और ऐसी ज़िंदगी जीने लगे जिनमें उन्हें कोई भी नहीं जानता था। एज अ रिजल्ट वो ध्यान में बैठ गए। एज अ रिजल्ट इट बिकेम डिफ़िकल्ट फॉर हिम इवन टू मूव अबाउट, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि उनके लिए बाहर निकलना मुश्किल हो गया। वंस ही फेंटेड ड्यू टू एक्सट्रीम वीकनेस, एक बार वो बेहोश हो गए बहुत ज़्यादा कमज़ोरी से। न्यूज़ रीच्ड हिज फादर किंग शुद्धोधना दैट सिद्धार्थ हैड डाइड। उनके पिता के पास यह समाचार पहुंचा कि सिद्धार्थ नहीं रहे। द ओल्ड किंग सेड, वो बूढ़े राजा ने कहा, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। सिद्धार्था कैन नॉट बी डेड, सिद्धार्थ नहीं मर सकते। ही विल श्योरली अचीव वॉट ही सेट आउट टू अचीव, उन्होंने वो पा लिया होगा जो पाने के लिए वो गए हैं। सिद्धार्था रियलाइज दैट कॉजिंग पेन टू वंस बॉडी एंड रिमेनिंग हंग्री वुड नॉट टेक हिम नियर एनलाइटमेंट। सिद्धार्था को यह एहसास हो गया था कि अपने शरीर को कष्ट देकर और भूखे रहकर उन्हें ज्ञान नहीं मिलेगा। ही एक्सेप्टेड फूड फ्रॉम द विलेजेस एंड कंटिन्यू टू मेडिटेट। उन्होंने खाना खाना शुरू कर दिया जो गांव वाले देते थे और मेडिटेट करते रहे, ध्यान में बैठे रहे। फाइनली ऑन अ फुल मून नाइट इन समर, पर एक दिन पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा की रात, सिटिंग एंड मेडिटेटिंग अंडर अ ट्री, जब वो बैठे थे और ध्यान कर रहे थे पेड़ के नीचे, सिद्धार्था रिसीव्ड एनलाइटमेंट, उन्हें वो ज्ञान मिला। ही बिकेम बुद्धा द एनलाइटेंड वन, वो बुद्धा बने, ज्ञान था जिसके पास। द डे ऑफ एनलाइटमेंट इज़ नोन एज बुद्ध पूर्णिमा। जिस दिन उनको ये एनलाइटमेंट मिला, ये ज्ञान मिला, नॉलेज मिली, उसको बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। द ट्री अंडर विच ही सैट इज़ नोन एज बोधि ट्री, और जिस पेड़ के नीचे वो बैठे उसको बोधि ट्री कहा जाता है। एंड द स्मॉल टाउन नियर बाय एज बोध गया, और उसके पास जो गांव है, शहर है, उसको बोध गया कहते हैं। लॉर्ड बुद्धा केप्ट हिज प्रॉमिस टू बिम्बिसारा, उन्होंने अपना वादा निभाया जो राजा से किया था। ही वेंट टू राजगृह एंड गिव सेरमन्स टू बिम्बिसारा एंड हिज पीपल, वो राजगृह गए और वहाँ पर उपदेश दिए उस राजा को और उसके लोगों को। बिम्बिसारा गिफ्टेड द वेनु वना और द बैम्बू फॉरेस्ट फॉर हिज डिसिपल्स, उन्होंने, बिम्बिसारा ने उनको तोहफे में दे दिया वेनु वना या फिर बैम्बू का जो जंगल था, उनको और उनके शिष्यों को। गौतम बुद्धा प्रीच्ड फॉर ओवर 45 ईयर्स, उन्होंने 45 सालों तक ज्ञान दिया। हिज डॉक्ट्रिन स्प्रेड नॉट ओनली इन इंडिया बट आउटसाइड टू, उनका ये ज्ञान सिर्फ भारत में ही नहीं, दूर दूर तक फैला। टू द ईस्ट एंड वेस्ट, पूरब और पश्चिम में। टुडे 1/3 ऑफ द वर्ल्ड फॉलोज बुद्धिज्म, और आज 1/3 दुनिया का हिस्सा बुद्धिज्म को मानता है। दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।